वेलकम डियर्स, आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल में स्वागत है। ये जो क्वेश्चन 2 नंबर दिख रहा है बेसिकली आपके एनसीईआरटी के जो 10th की बुक है एनसीईआरटी की उसका सीधा स्क्रीनशॉट है। जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी समांतर श्रेणी वाला जो चैप्टर है उसी चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट है। तो ये जो कह रहा है वो लिख रहा है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी को उसके शुरू के 4 पद लिखना है। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। ये ए यानी प्रथम पद और डी मतलब सार्वधातुक जिसे हिंदी में लड़के पढ़ते हैं वो दिया है। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इसमें कुछ बहुत ज्यादा दम है नहीं। पर जो बच्चे अभी ये वीडियो को देख रहे हैं, इसके पहले मेरा वीडियो नहीं देखा तो इसके ठीक पहले वाले वीडियो में हमने समांतर श्रेणी का पूरा कॉन्सेप्ट दिया है, उसको जरूर अच्छे से देख लेंगे। समांतर श्रेणी का पूरा कॉन्सेप्ट क्या होता है वो देख लें और फिर इसको करें। अभी मैं फिर से इसका कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से बता दे रहा हूं। पर ये यूनिट 2 का चैप्टर है, आप जानते ही होंगे। यूनिट 2 के पहले के जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी क्वेश्चन है, मैं सब इस चैनल में डाल चुका हूं। क्लास 10 नाम से एक प्लेलिस्ट पड़ी, उसमें देखेंगे तो सब आपको मिल जाएगा। यूनिट 1 के भी यही है, सब पूरा चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, उसमें उससे संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसका वीडियो डाल चुका है। वो भी क्लास 10 का जो लिस्ट है उसमें पड़ी हुई है। तो यदि आप सब क्रम से देखेंगे तो आपकी परीक्षा तैयारी 100% तय है। तो चलिए अब समांतर श्रेणी का कॉन्सेप्ट पहले थोड़ा ले लूं। समांतर श्रेणी किसे बोलते हैं? कि समांतर श्रेणी उसे बोलते हैं कि यदि एक संख्याओं का समूह लिखा हो, कोई भी संख्याओं समूह, जैसे ये देखिए 3, 6, 8, 11, 14, 17 ये, और एक लिखा है 4, 7, 10, 4 मान लीजिए इसको मैं बोल दूं 2, 7, 12, 17, 22 इस प्रकार से लिखा है। तो ये संख्याओं का एक समूह है। अब इसको समांतर श्रेणी नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्यों? क्योंकि समांतर श्रेणी का परिभाषा होता है कि समांतर, समान, अंतर, यही सिर्फ परिभाषा है। कोई भी समूह लिखा है उसमें किन्हीं दो लगातार पदों का अंतर समान होना चाहिए। किन्हीं भी दो लगातार पद, चाहे ये दो लगातार पद देखें तो 3 अंतर आ रहा है, इन दो लगातार पदों का देखें अंतर 3 आ रहा है, इन दो लगातार पदों का देखें अंतर 3 आ रहा है, तो इसको समांतर श्रेणी कह देंगे। लेकिन नहीं, आप अभी चूक किए, इन दोनों पदों का नहीं देखा आपने। इनमें भी अंतर 3 है पर इसमें अंतर 3 नहीं है, अरे इसलिए समांतर श्रेणी नहीं है। तो जो ये किन्हीं दो लगातार पदों, ध्यान रखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, गौर सुनिए, किन्हीं दो लगातार पद, ऐसा नहीं कि आप पद स्किप करके यहां से यहां का अंतर निकाल दीजिए, ऐसा नहीं। दो लगातार पद कोई भी लीजिए, जैसे ये दो लगातार ले लीजिए, इसका अंतर 3 आ रहा है, तो फिर अगले कोई भी दो लगातार लीजिए, ये लीजिए तो उसमें भी अंतर 2 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 3 है। तो इस प्रकार एक भी स्थान पे यदि ऐसा वायलेशन हुआ, ऐसा उल्लंघन हुआ, तो इसको हम एपी नहीं बोलेंगे, समांतर श्रेणी नहीं बोलेंगे। लेकिन इसको हम समांतर श्रेणी बोलेंगे किन्हीं भी दो में देखेंगे तो लगातार देखेंगे तो अंतर 5 ही आएगा। किन्हीं भी दो लगातार पदों में देखेंगे, किन्हीं भी दो लगातार पदों में देखेंगे तो अंतर 5 ही आएगा, और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी के लिए सबसे ज्यादा अनिवार्य चीज क्या होती है? कॉन्सेप्ट क्या है? कि किन्हीं भी दो लगातार पदों में अंतर सेम हो। किन्हीं भी दो लगातार पदों में, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि आगे आपको बहुत पढ़ना है और ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो दिक्कत होगी। तो किन्हीं भी दो लगातार पदों में अंतर सेम हो और उस अंतर को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। हिंदी में सार्वंतर, सभी में अंतर सेम, सार्वंतर बोलते हैं उसको, सभी में अंतर सेम, या कॉमन डिफरेंस ये। तो कॉमन डिफरेंस जो है वो सभी में सेम हो, उसको डी से लिखते हैं। कॉमन डिफरेंस को हमेशा डी से लिखते हैं। तो ये सार्वंतर है, और किसी भी समांतर श्रेणी के प्रथम पद को आमतौर पर ए से लिखते हैं, फर्स्ट टर्म को ए से लिखते हैं। श्रेणी जब चालू होती है उसमें पहला पद होता है। तो अब आपको ये बनाना है, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारे ख्याल से। तो चलिए लेते हैं ये। अब आपको देखना है कि ये जो है तो a = 10 है, तो प्रथम पद 10, फिर d भी 10 है, यानी 10 अंतर 10 आएगा, तो ये 20 हो जाएगा। 10 प्लस है यानी 10 बढ़ता जाएगा, फिर 30, फिर 40, ये 4 पद हो गए। लीजिए पहले का आंसर, पहले का ये हो गया। इसका 4 पद लिखना है, तो प्रथम पद -2 है, अब फिर d 0 है, 0 इसमें जोड़ना है, तो फिर -2 ही रहेगा, इसमें 0 जोड़ेंगे, फिर -2 रहेगा, फिर -2 रहेगा, ये 4 पद हो गए, इस समांतर श्रेणी के। तो ये भी समांतर श्रेणी है, मतलब आपको 4 पद लेना है। अब यहाँ पर जब देखिए पहला पद 4 है, लीजिए पहला पद 4 फर्स्ट टर्म में, लेकिन -3 यानी 3 घटाना है। यहाँ पर 3 होता तो 3 जोड़ देते, आप आगे बढ़ते, 3 जोड़ कर आगे बढ़ते जाके, लेकिन आप सार्वंतर -3 है, 3 घटा के आगे, 4 में 3 घटाएंगे तो 1 आएगा,
अब फिर 1 में 3 घटाएंगे तो -2 आएगा, फिर -2 में 3 घटाएंगे तो -5 आएगा। ये तो समझते हैं ना, 4 में 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, और 1 में 3 घटाएंगे यानी -3 करेंगे तो -2 आएगा, और फिर -2 में 3 घटाएंगे तो -5 आएगा। ये तो हर बच्चा समझता होगा। और इस प्रकार इसके 4 पद ये हो गए, ये इसके 4 पद हो गए। ये तो आप देख लिए होंगे कि ये इस प्रकार आप इस समांतर श्रेणी के 4 पद बना लिए। इसके भी ऐसे इसके बना लेंगे आप। पहला पद -1 है, फिर इसमें 1/2 जोड़ेंगे तो -1 प्लस 1/2, जो भी समझता होगा बच्चा वो -1/2 होगा, समझ इसको कर ही लेगा। फिर इसमें फिर -1/2 होगा, इसमें 1/2 जोड़ेंगे, हर पद में आगे जोड़ते जाइए तो 1/2 जोड़ेंगे तो -1/2 0 हो जाएगा, फिर 1/2 जोड़ेंगे तो 1/2 हो जाएगा। अब 4 ही पूछना था तो इसलिए 4 है, कितना भी पूछे आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार इससे जो 4 पद निकलेंगे इस समांतर श्रेणी, ये इससे बनने वाली समांतर श्रेणी, इससे बनने वाली समांतर श्रेणी मतलब मैं पीछे कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ कि कोई भी समांतर श्रेणी बनाने के लिए आपको प्रथम पद की जरूरत होती है और सार्वधांतर की जरूरत होती है। प्रथम पद मिल जाए और सार्वधांतर मिल जाए तो समांतर श्रेणी हमेशा बना लेंगे आप। यहाँ पर यही दिए हुआ, प्रथम पद दिया है और सार्वधांतर हर केस में, तो आप समांतर श्रेणी वो पूरी बना लेंगे, लेकिन 4 पद पूछा है तो सिर्फ 4 पद लिखना है आपको। अब ऐसे ये है, प्रथम पद -1.25 है, फिर इसमें -0.25 मतलब इसमें देखिए -1.25 है और फिर -0.25 घटाना है, आगे बढ़ना है, माने ये -2.5 2.5 घटा है। तो जब इसमें -2.5 घटाएंगे तो -1.50 हो जाएगा, फिर इसमें -2.5 घटाएंगे तो -1.75 हो जाएगा, फिर इसमें -2.5 घटाएंगे तो -2.00 यानी -2 हो जाएगा। तो इस प्रकार 4 पद थे, तो ये 4 पद आपके आ गए। अब ये क्यों ऐसा दे रहा है, चलिए ये तो आपको सभी क्वेश्चन क्यों ऐसा दे रहा है, सिर्फ ये चीज कराने के लिए आपको कि आपका समांतर श्रेणी कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप समझते हैं समांतर श्रेणी की नहीं, सार्वधांतर का मतलब समझते हैं कि नहीं, कि सार्वधांतर प्लस है तो मतलब आगे एक उतने संख्या जोड़ते जाइए, सार्वधांतर माइनस है तो उतने बार बार हर पद में घटाते जाइए। अरे जोड़ना घटाना आपका आ रहा है कि नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सिर्फ इतना मकसद था कि आप समांतर श्रेणी के पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, यदि अच्छा है ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा, मेरे कंटेंट अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि मैं हर कंटेंट हर चीज़ बताता हूँ, बेसिक जरूर ध्यान रखता हूँ कि आपका बेसिक कमजोर ना होने पाए। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपको अच्छा लग रहा है, दोस्तों में शेयर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं पूरे वीडियो क्रम से ही डाल रहा हूँ, यदि आप देखेंगे तो आप परीक्षा में 100% मार्क्स पाएंगे, आपको कोई नहीं रोक पाएगा, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी, बोर्ड में आपके 100 के 100% मैथ में आएंगे, ये गारंटी है मेरी, यदि क्रम से हमारा रेगुलर वीडियो देखते हैं तो चलिए चलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।